पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युशन का जो भाई था वो चैंपियन से लड़ने के लिए आ चुका था क्योंकि उसको उसका इनहेरिटेंस चाहिए था। अब इनहेरिटेंस इसलिए चाहिए था क्योंकि उस प्रिंस को बहुत बुरा ट्रीट किया गया था इस रॉयल फैमिली के अंदर। इस वजह से वो अपने सारे दुश्मनों से बदला लेना चाहता था, लेकिन बदला लेने के लिए उसको वो इनहेरिटेंस की पावर चाहिए। पर चैंपियन ऐसे कैसे इनहेरिटेंस अपना किसी और को दे दे, इसलिए वो उस प्रिंस के साथ मुकाबला करना शुरू कर चुका था। वो प्रिंस पूरी तरह से अपने पावर के पोजीशन के अंदर चला जाता है, उसको होश ही नहीं था कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और इसी चीज में वो यहाँ अपनी ही बहन यानी कि युशन के ऊपर ऐसा अटैक देकर मार देता है कि युशन की जान जाते जाते रह गई थी। चैंपियन युशन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको नहीं बचा पा रहा था क्योंकि उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी। चैंपियन टेंशन में आ जाता है कि अब वो क्या करे, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युशन जो थी वो चैंपियन से कहती है कि चैंपियन क्या तुम मुझे मिस करोगे, क्योंकि शायद अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है, मैं अब नहीं बचने वाली। आज तो हमारी जो शादी हो रही थी वो एक नकली शादी थी ना, लेकिन अगर काश ये शादी रियल होती तो बहुत अच्छा होता। चैंपियन उससे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है युशन, तुम बस ऐसा सोचना कि तुम एक छोटी सी नींद ले रही हो, मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा। और ये वादा चैंपियन का, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा ही। तो ये सुनकर युशन कहना चाहती कि ठीक है फिर ये वादा रहा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम मुझे बचाने की कोशिश करोगे। लेकिन अफसोस कि ये प्रॉमिस करने से पहले ही युशन वहां पर बेहोश हो जाती है। अब वो बेहोश हुई थी या उसकी सांसें रुक चुकी थी वो तो नहीं बताया गया। चैंपियन काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। बाकी की जितनी भी एल्डर वगैरह थे वो सभी ये नजारा देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो युशन से ज्यादा चैंपियन के ऊपर फोकस कर रहे थे। दाओ सेट का जो एल्डर था वो तो यहाँ पर कहने लग जाता है अपने मन के अंदर कि ये चैंपियन ना आगे चलकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आज ही मैंने इसका टैलेंट अच्छे से देखा है, तो इसका कुछ तो कुछ करना पड़ेगा वरना आगे चलकर ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। साथ ही साथ वहाँ पर वो दूसरा मास्टर भी आया हुआ था जो कि उसी प्रिंस का मास्टर होता है। वो कहने लग गया था कि इस चैंपियन ने प्रिंस की हालत पूरी तरह से खराब करके रख दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अब इस चैंपियन का मुकाबला कर पाऊंगा। वैसे भी ये दाव सेक्ट वाले चैंपियन से तो दुश्मनी मोल ले चुके हैं, तो इनको ही लड़ने दो इस चैंपियन से, मैं तो यहाँ पर अपना निकल रहा हूँ। तो वो चैंपियन को दाव सेक्ट वालों के हवाले छोड़कर निकल जाता है। दाव सेक्ट का मास्टर चैंपियन से कहता है कि देख तूने यहाँ पर हमारे दाव सेक्ट को ज्वाइन करने से मना किया ना, तो इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। चैंपियन उस दाव सेक्ट के मास्टर से कहता है कि देखो मास्टर ज़ेंगियन की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, जो कि तुम्हारे ही दाव सेक्ट के हैं, इसलिए उनके खातिर मैं कह रहा हूँ कि चले जाओ तुम यहाँ से, वरना सही बता रहा हूँ अभी जितना मेरा गुस्सा है ना सारा गुस्सा मैं तुम्हारे ऊपर ही उतार दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो दाव सेट का मास्टर नहीं सुनता। वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है ताकि चैंपियन को मार सके, वरना उसको पता था कि आगे चलकर चैंपियन दाव सेट की वाट लगा देगा। पर जैसा वो ये करने वाला था कि वहाँ पर एक दूसरा बंदा भी आ जाता है जिसका नाम फेंग हाओ था। वो चैंपियन से कहता है कि चैंपियन क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए क्या इस दाव सेट वालों का मुकाबला करने के लिए। तो दाव सेट का मास्टर कहता है कि तू कौन है, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे मामले के बीच में टांग घुसाया, तेरी औकात नहीं कि तू यहाँ पर दाव सेट के मामले में घुस सके, इसलिए दफा हो जा, पहले मैं तुझे ही मार डालूंगा। तो दाव सेट का मास्टर तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो जैसे ही उस फेंग हाओ के ऊपर अटैक करने वाला था कि वहां पर एक दूसरा एल्डर आकर पहुंच जाता है। और ये एल्डर सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था, काफी अजीब सा और काफी मिस्टीरियस वाइब दे रहा होता है। वो कोई भी उसको देखकर पहचान नहीं पाता, लेकिन स्वॉर्ड एम्परर जब यहाँ पर उस एल्डर को देखता है ना, वो उसको देखकर हैरान रह चुका था कि ये तो मुझे गॉड रैम का बंदा लगता है। इस जगह पर किसी गॉड रैम के बंदे का आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर यहाँ पर ये इतना स्ट्रॉन्ग बंदा कैसे आ गया। जब दाओ सेट का मास्टर जो था वो देखता है उस गॉड रैम के एल्डर को, तो वो देखकर हैरान रह चुका था कि ये क्या हुआ, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे यहाँ से जाना होगा। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस एल्डर ने एक पल के अंदर उसकी जान ले ली थी। एक सेकंड में उसको मार कर वो उसको पूरी तरह से डिवोर कर जाता है। मानना पड़ेगा ये एल्डर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर वो जो फेंग हाओ था वो चैंपियन से कहना चाहता है कि चैंपियन देख, मैं यहाँ पर तेरे को सिर्फ एक चीज का ऑफर देने के लिए आया कि तू ना हमारी अकेडमी को ज्वाइन कर ले, हमारी मार्शल अकेडमी है जिसको तू ज्वाइन कर ले, उसके बाद तेरी लाइफ सेट है। क्योंकि मैं यहाँ पर तुझे अपनी अकेडमी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तेरे जैसे बंदों की हमें जरूरत है, क्योंकि तेरे जैसा खास बंदा मैंने इस जगह पे तो नहीं देखा। तो चैंपियन कहता है कि देख तुझे पता है कि मेरा आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पर किसी भी अकेडमी को ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ, तो जब तुझे मेरा आंसर पता ही है तो सवाल पूछता ही क्यों है। तो ये सुनने के बाद वो जो फेंग हाओ था कहने लग जाता है कि अच्छा मुझे लगा था कि तू इस तरह का जवाब देगा, लेकिन तुझे पता है ये जो गॉड रैन का एल्डर है वो मेरा ही एल्डर है, और अगर तू इससे मुकाबला करने के बारे में सोच रहा है ना, तो फिर सोच ले कि तेरा क्या हाल होगा। तू यहाँ पर अगर मेरी मार्शल अकेडमी को ज्वाइन नहीं करना चाहता है कोई बात नहीं, लेकिन इसकी एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी। कीमत पता है क्या है, तेरे अंदर ना एक स्वॉर्ड एम्परर की सोल है, तो एक काम कर उस स्वॉर्ड एम्परर की सोल को बाहर निकाला, वो मुझे दे दे, उसके बाद मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा, वरना फिर क्या होगा तेरा तो सोच भी नहीं सकता। ये बेवकूफ कहीं का आया था चैंपियन से उसके स्वॉर्ड एम्परर की सोल मांगने के लिए, दिमाग नहीं लग रहा था इसके अंदर, सठिया उठिया गया ये। उसको लगता है कि चैंपियन ऐसे स्वॉर्ड एम्परर की सोल इसके हवाले कर देगा।
तो साथ ही साथ वो जो गॉड रेल्म का एल्डर था ना, वो यहाँ पर चैंतियान से कहना चाहता है कि चैंतियान, तुझे पता है कि तेरे अंदर ना वो रीइंकार्नेशन वाली किताब की पावर है और मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे भी उस किताब की पावर चाहिए, तो मैं यहाँ पर आराम से तेरी जान लेकर वो किताब की पावर को ले सकता हूँ। जिसके पास वो रीइंकार्नेशन बुक की पावर होगी ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और लाइफ और डेथ के सर्कल को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए मुझे वो चाहिए, और अगर तू नहीं देता है तो फिर सोच ले तेरा क्या होगा। स्वॉर्ड एम्परर चैंतियान से कहने लग जाता है कि चैंतियान, तुम अभी इस सिचुएशन को नहीं हैंडल कर सकते, तुम इस गॉड रेल्म के बंदे से फाइट करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, वो तुम्हें सच में मार डालेगा, इसलिए बेहतर होगा तुम यहाँ से भागने का चांस देखो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे यहाँ से भागने में, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर रुकने का। लेकिन चैंतियान नहीं जाने वाला था, वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और स्वॉर्ड एम्परर की सोल को समन कर लेता है ताकि उसके जरिए वो फेंग हाओ के ऊपर अटैक कर सके। कम से कम क्या फेंग हाओ को तो यहाँ पर मार पाए। तो जैसे वो फेंग हाओ के ऊपर अटैक करने वाला था ना, वो एल्डर बीच में आकर पहुंच जाता है और अपने पास किसी तरह का बेल बाहर निकालता है, और जैसे उसने बेल के जरिए अटैक देकर मारा था ना कि स्वॉर्ड एम्परर की जो सोल होती है वो वहाँ पर गायब होने लगती है। सिर्फ एक अटैक के अंदर स्वॉर्ड एम्परर की सोल डैमेज होना शुरू हो चुकी थी। चैंतियन हैरान कि ये क्या हुआ, अरे ये क्या हो सकता है, ये स्वॉर्ड एम्परर की सोल कैसे गायब होने लग गई। वो एल्डर कहने लग जाता है कि मेरा ये जो बेल है ना, वो असर करता है बाहर से और अंदर से, दोनों तरफ से एक साथ, तो इस स्वॉर्ड एम्परर की सोल को डिस्ट्रॉय करना इस बेल के बाएं हाथ का खेल है। स्वॉर्ड एम्परर चैंतियन से कहता है कि चैंतियन, मैंने कहा था ना भागो यहाँ से, भागो जितना जल्दी हो सकता है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ यहाँ से भागने में। तो चैंतियन तुरंत अपनी शैडो आर्ट का यूज करता है और उसके जरिए वो पूरी रफ्तार के साथ यहाँ से भागने लग गया था। उसको पता था कि अब वो यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकता उस गॉड रेल्म के एल्डर का। तो जैसे वो भाग रहा होता ना, वो एल्डर कहता है कि चैंतियन, तुम अपनी जान बचाकर भाग रहे हो, मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, मुझे लगा तुम इतने कमाल के हो, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है तो तुम मुझसे लड़ने के लिए आओगे, लेकिन देखो तुम तो ऐसे ही जान बचाकर भाग रहे हो, मजा नहीं आया मुझे। चैंतियन एक वॉइड के अंदर जा घुसा था ताकि उसके जरिए वो यहाँ से भाग सके, लेकिन वो एल्डर वॉइड को ही फाड़ देता है और उसके अंदर से घसीट कर चैंतियन को बाहर निकाल चुका था। वो चैंतियन को जाने देने वाला था ही नहीं। चैंतियन के बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो अपने कई सारे अटैक को यूज करता है और उसके जरिए वो उस एल्डर के ऊपर अटैक देकर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जितने भी अटैक करता ना, एक भी अटैक वहां पर काम ही नहीं करता। वहां पर चैंतियन उस एल्डर के सामने बिल्कुल कमजोर और बिल्कुल बच्चे जैसा लग रहा था। अब गॉड रेल्म का एल्डर है तो उसका मुकाबला करना नामुमकिन तो होगा ही। चैंतियन अपने सभी अटैक को यूज करता है, अपनी लाइफ और डेथ की पावर को यूज करता है, सब कुछ वो यूज कर चुका था, लेकिन फिर भी कोई फायदा होता नहीं और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। चैंतियन कहता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं मैं मरने वाला तो नहीं हूं ना। चैंतियन को सारे के सारे उसके अपने ना याद आने लग गए थे, उसको यूशन भी याद आती है और वो उससे कह रही थी कि चैंतियन, वादा किया था ना तुमने कि तुम मुझे बचाओगे, तो मुझे बचाए बगैर तुम नहीं मर सकते, तुम्हें बचना होगा। सारे के सारे चैंतियन के दोस्त वगैरह जो थे वो भी उसको मोटिवेट कर रहे थे कि तुम चैंतियन नहीं मर सकते, तुम्हें होश में आना होगा और इन दुश्मनों की वाट लगानी होगी। तो चैंतियन एक बार फिर से हिम्मत करता है और तुरंत ही यहाँ पर अपने स्टार डोमेन की पावर को एक्टिवेट कर चुका था। वो स्टार डोमेन पावर को एक्टिवेट करते साथ ही वहां पर फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और तुरंत ही अपनी मार्शल स्वॉर्ड को वो बाहर निकाल चुका था। मार्शल स्वॉर्ड बाहर निकालने के बाद वो उसके अंदर से अपनी ड्रैगन स्पिरिट को भी समन करता है और उसके जरिए वो अटैक तैयार कर चुका था ताकि वो उस एल्डर की जान ले सके। तो इस चीज को देखकर वो एल्डर कहने लग जाता है कि वाह, तुम्हारे इस ड्रैगन स्पिरिट के अंदर तो डिवाइन रेल्म का एसेंस मौजूद है, सच में मानना पड़ेगा तुम बहुत कमाल के हो। अगर मैं यहाँ पर सेम तुम्हारे वाले लेवल के ऊपर होता ना तो अब तक मैं मर गया होता तुम्हारा इस टैलेंट देखकर, और तुम मुझे हरा चुके होते। लेकिन बेटा तुझे पता होना चाहिए कि मैं गॉड रेल्म का बंदा हूँ जो कि तेरे से कहीं गुना आगे रेल्म पर आता, और अब जो तूने यहाँ पर अटैक किया है ना, ये मुझे गुदगुदी करने के बराबर है, मेरे एक बाल तक बाका नहीं कर सकता ये अटैक मेरा। तो वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और लिटरली ड्रैगन को, स्टार डोमेन की पावर को और जितने भी स्वॉर्ड के अटैक को चैंतियन ने बनाया था वो हल्का सा और एक्टिवेट करते सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। लिटरली वो यहाँ पर इतना डेंजर लग रहा था कि चैंतियन वहां पर उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाया था। ऐसा कोई भी बंदा चैंतियन को कभी नहीं मिला था जिसके सामने वो इतना बुरी तरीके से मार खाए, लेकिन ये गॉड रेल्म का बंदा लिटरली पटक पटक कर मारता है चैंतियन को और चैंतियन अधमरा हो चुका था। चैंतियन के सारे मेरिडियन जो थे ना वो ब्रेक हो जाते हैं, उसकी जिस्म की हर एक हड्डियां टूट चुकी थी, सब कुछ खत्म हो जाता है, अधमरा हो गया था चैंतियन और बेहोश होने लग गया था। लग रहा था कि उसकी बस जान जाने वाली है, उसकी सोल तक की काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। तो यहाँ पर फेंग हाओ कहने लग जाता है कि अरे ये चैंतियन तो टपक गया, अब दुनिया की कोई भी ताकत अगर जैसे तैसे इसकी जान भी बचा लेना तो शायद मुझे नहीं लगता ये कभी भी ढंग से अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा, ना कभी अपनी पावर को ये यूज कर पाएगा और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, सब कुछ खत्म हो गया। मतलब इसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए नर्क बनकर रह चुकी है। तो अब ऐसे बंदे की हमें क्या ही जरूरत है, बड़ा आया पंगा लेने वाला गॉड रेल्म के बंदे से। तो अब यहाँ पर चैंतियन जब एकदम अधमरा हो गया था ना, तो ये फेंग हाओ और वो जो उसका एल्डर होता है, दोनों के दोनों जितना भी चैंतियन के पास ट्रेजर था, मतलब उसके पास रीइंकार्नेशन की बुक हो गई, उसके पास जो भी डिवाइन स्पिरिट हो गई, उसकी जो भी मार्शल स्पिरिट हो गई, जो भी टेक्निक हो गई, जो कुछ निकल सकता था ना चैंतियन के अंदर से, वो सबको निकालने लग जाता है। चैंतियन की जितनी भी मार्शल स्पिरिट वगैरह थी ना, वो यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ उन एल्डर से लड़ने
लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन वो एल्डर जो था वो कहने लग जाता है कि देख तेरा जो मास्टर चैंपियन था ना वो मर चुका है, तो जब तुम्हारा मास्टर ही मर गया तो तुम यहाँ पर स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, मेरे सामने सरेंडर करो और मुझे अपना नया मास्टर चुन लो। अब चैंपियन टिक नहीं पाया था उसके सामने, तो उसकी मार्शल स्पीड क्या ही टिक पाएगी। मार्शल स्पीड को भी यहाँ पर एल्डर अपने पास रख लेता है, रिइंकार्नेशन बुक भी उसके पास आ चुकी थी। तो एल्डर कहने लग जाता है कि चलो अच्छा है, जो ये सफर पे मैं आया था ये सफर कामयाब रहा। मुझे लगा था कि थोड़ी सी मुश्किल आएगी ये रिइंकार्नेशन बुक हासिल करने में, लेकिन ये तो बहुत आसानी से मिल गई। ये चैंपियन तो दिखता ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाया और ये मर चुका है। चैंपियन के पास टोटल ना 5 वो रिइंकार्नेशन बुक थी, जिसमें से एक उसको वो डीमन एम्पायर ने भी दिया था ना, तो पांचों के पांचों वो जो बुक होती है वो सब जा चुकी थी उसी एल्डर के पास। एल्डर की खुशी का ठिकाना नहीं कि चलो फाइनली मेरा काम हो गया। लोग सपना देखते हैं इन सारी की सारी हेवनली बुक को हासिल करने का, मुझे तो एक बार के अंदर सारी की सारी मिल गई। चैंपियन था तो बड़ा किस्मत वाला, लेकिन उसकी किस्मत मेरे हाथों खत्म होनी थी। पोटेंशियल भी इसके अंदर बहुत ज्यादा था, अगर ये चलता रहता ना तो आगे बढ़ सकता था, लेकिन नहीं, आज इसका मरना लिखा हुआ था, इस वजह से ये मर गया। चैंपियन सच में सांस तक नहीं ले रहा था, शायद हो सकता है कि उसकी सांसें रुक चुकी है, तभी तो यहाँ पर इतनी आसानी से वो लोग उसके अंदर से उसके सारे ट्रेजर को बाहर निकाल पा रहे थे। चैंपियन एक भी हरकत ही नहीं कर पा रहा था। वो एल्डर कहता है कि इसने जितनी भी हेवनली बुक को जो रिइंकार्नेशन वाली इसको कलेक्ट किया है ना, उतना हमारा पूरा का पूरा जो स्टार मार्शल एकेडमी है वो तक कलेक्ट नहीं कर पाई थी। हमारे मास्टर जमाने से इस कोशिश में लगे हुए थे कि हमें सारी की सारी हेवनली बुक मिल जाए, लेकिन इस बंदे ने अकेले 5 बुक को कलेक्ट किया, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम होता है। लेकिन अच्छा है कि हमें एक बार के अंदर 5 के 5 मिल गए। ये सब 9 हेवन के आए हुए बंदे थे, और 9 हेवन के अंदर कितने स्ट्रॉन्ग बंदे हो सकते हैं आज चैंपियन को पहली बार पता चला होगा। पहली बार किसी इतने स्ट्रॉन्ग बंदे से उसका मुकाबला जो हुआ था। पर जैसे ये लोग सारा ट्रेजर लेकर भाग रहे थे ना, कि तभी वहां पर एक लड़की आती है। ऐसा लग रहा है कि इस लड़की को मैंने पहले कभी कुछ एपिसोड में देखा है। तो ये लड़की यहाँ पर आने के बाद चैंपियन से कह रही थी कि चैंपियन ऐसे कैसे तुम इतनी आसानी से मर सकते हो, तुम्हें मैं इतनी आसानी से मरने थोड़ी ना दूंगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम इतनी बड़ी सिचुएशन में पहली बार फंसोगे। तुम्हें यहाँ देखकर इस हालत में मैं बिल्कुल हैरान हूँ, पर बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे कंप्लीट करनी है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मरने थोड़ी ना दे सकती हूँ। वो तुरंत यहाँ पर जितने भी ट्रेजर उसके अंदर से बाहर निकले थे वो सब कुछ चैंपियन के अंदर वापस डालने लग जाती है। तो एल्डर कहता है कि अरे तू है कौन, वो तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू मेरे काम के बीच में आकर खड़ी हो गई। वो तुरंत उस लड़की के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए एल्डर के अटैक को वहां रोक देती है। वो आसानी से यहाँ पर उस गॉड रेलम के बंदे के अटैक को रोक पा रही थी। उसके बाद वो चैंपियन को रिकवर करने में लग जाती ताकि चैंपियन की हालत जो खराब हुई वो ठीक होने लग जाए। वो एल्डर हैरान कि तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे हुई और तू मेरे अटैक को रोक कैसे पाई, तेरी पावर कितनी है। वो एल्डर तुरंत अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसके जरिए वो सीधा जा चुका था अटैक करने के लिए उसी लड़की के ऊपर, ताकि वो उस लड़की की जान ले सके। लेकिन वो लड़की यहाँ पर उससे कहने लग जाती कि तूने ना चैंपियन को मार डाला है, तुझे पता है ये करके तूने कितनी बड़ी गलती की है, इतनी बड़ी गलती की जिसकी पछतावा करने का तुझे मौका भी नहीं मिलेगा। वो लिटरली एक बार के अंदर जैसे अपना अटैक यूज करती है ना, उस एल्डर का जो मार्शल स्पिरिट था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एल्डर का मार्शल स्पिरिट खत्म हो गया। लड़की तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, हो सकता है कि ये भी गॉड रेलम की लड़की हो। सारे के सारे लोग ये नजारा देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि आखिर लड़की कर क्या रही है। वो एल्डर भी हैरान रह चुका था, और वो जो लड़की होती है ना वो यहाँ पर भी नहीं रुकती। वो एक बार फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और उस गॉड रेलम का जो एल्डर होता है उसको अपनी आइस पावर के अंदर जमाते हुए बिल्कुल पत्थर की तरह तोड़ देती है। जैसे बर्फ टूटता है ना, उसी तरह से वो एल्डर टूट कर मर चुका था। गॉड रेलम के बंदे को उसने मार डाली। ये है कैसी लड़की, उसकी पावर है कितने खतरनाक। तो ये करने के बाद ना वो लड़की चैंपियन को यहाँ से ले जाने लगी है। तो दूसरा वाला जो फेंगा होता है वो कहने लग जाता है कि सीनियर क्या आप मुझे नहीं मारोगी, आपने खाली मेरे एल्डर को मारा, मुझे नहीं मारने वाली हो। तो लड़की कहती कि अबे इतना खुश काहे हो रहा है, तू भी मरेगा लेकिन तुझे मारने वाला मैं नहीं रहूंगी, तुझे मारने वाला इंसान होगा ये चैंपियन, यही आकर तेरी जान लेने वाला है। लगता है कि ये लड़की चैंपियन को जिंदा करके ही रहेगी, लेकिन चैंपियन जिंदा हो पाएगा क्या, वो तो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा जिस दिन को दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।